हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं एसएमसी के बारे में बात करने वाला हूँ, स्मार्ट मनी कंसेप्ट। तो काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा था सर कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट क्या होता है और स्मार्ट मनी कंसेप्ट के बेस पे हम ट्रेड कैसे लेते हैं। इसको एकदम आप सिंपल तरीके से अपने भाषा में समझाओ। तो मैं देखो एकदम सिंपल तरीके से समझाने वाला हूँ कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट होता क्या है और स्मार्ट मनी कंसेप्ट आप ट्रेड कैसे लोगे और हमारा टारगेट क्या होगा, हमें एग्जिट कहाँ पर करना चाहिए स्मार्ट मनी कंसेप्ट के अंदर। ठीक है, तो अभी तक हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखो स्मार्ट मनी कंसेप्ट में 2-3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले चीज़ जो होती है हमें उससे समझना चाहिए BOS, जिसे हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। ठीक, उसके बाद आता है CHOCH। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर्स। ये भी चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इससे हमें पता चलता है कि हमें मार्केट में कहाँ तक टारगेट मिल सकता है। ठीक है, ये हमारा मान लीजिए एक तरीके से एंट्री बन जाता है और इससे हम पता करते हैं कि BOS के बेस पे हम कहाँ पे एंट्री बना पाएंगे और टारगेट हम कहाँ पे लेंगे, वो CH और CH के बेस पे हम परफेक्ट तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, तो अभी हम चलिए आपको समझाते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और CH और CH कैसे क्रिएट होता है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो देखो अभी क्या होता है कि मार्केट में अंदर अगर मार्केट ऐसे ब्रेक अपसाइड में मूव कर रहा है, ठीक है, ऐसे करके अपसाइड का मूव कर रहा है, तो देखो मार्केट अगर इस लेवल से इस लेवल गया, ठीक है, इस लेवल पे गया, जैसे ही मार्केट ने हायर लो क्रिएट किया, ठीक है, एक हायर हाई हो गया ये, ठीक है, ये हायर लो हो गया, ये भी हायर हाई हो गया और ये भी हायर लो हो गया। ठीक है, इन सभी को ध्यान से समझना, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक है, देखो मार्केट जब नीचे से ऊपर गया तो क्या हुआ, एक हायर हाई बनाया, फिर मार्केट नीचे आया तो हायर लो क्रिएट किया, फिर मार्केट ऊपर गया तो हायर हाई बनाया, फिर मार्केट नीचे आया तो हायर लो क्रिएट किया, फिर मार्केट ऊपर गया तो हायर हाई बनाया। तो ये समझो कि ये जो रेंज है, जैसे ये हायर हाई का रेंज है, हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये जो लाइन है यही हमारे लिए BOS है, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को हम समझेंगे कैसे, जैसे ये हाई है यहाँ पे, ठीक है, इस हाई को मार्केट ने क्या किया, मार्केट जैसे ऊपर गया यहाँ पे हाई बनाया, फिर मार्केट नीचे आया यहाँ पे क्या बनाया, लो बना लिया। ठीक है, मार्केट ने किया क्या, हम जैसे एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, उसके बाद मार्केट ने क्या किया है कि यहाँ पे अपना एक ब्रेकआउट दिया, हमें क्या दिया, ब्रेकआउट दिया, मतलब अपने हाई को ब्रेक किया, तब ना जाके हमें हायर हाई बना। न्यू हायर हाई कैसे बनेगा, जब अपने हाई को ब्रेक करेगा तभी। तो मार्केट ने यहाँ से हाई को जैसे ही ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद नया हायर हाई क्रिएट किया। उसके बाद मार्केट क्या था कि जब हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की थी, यहाँ पे मार्केट को इस लाइन के ऊपर हम वेट करेंगे कि मार्केट फिर से इस लाइन के बेस पे आए। ठीक है, जैसे ही मार्केट इस लाइन के बेस पे आएगा तो फिर से हमें एक हायर हाई क्रिएट होते हुए मिलेगा। ठीक, ये तो हो गया BOS, जिससे हम समझ पा रहे हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे आपने समझ लिया कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हायर हाई को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं CH क्या होता है, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है। तो देखो BOS को आपने अच्छे से समझ लिया कि ये जो लेवल है हमारे लिए BOS का लेवल है। ठीक है, एक देखो मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना, ये BOS हो जाता है हमारे लिए कि BOS ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, जो हमारे हायर को ब्रेक करता है उसे हम BOS कहते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। अब जैसे कि हम चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे बोलेंगे, जैसे मार्केट ऊपर गया, अब नीचे आ रहा है, अब अपने मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, ये जो लोअर लो बना रहा था मार्केट, अब इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए कि मार्केट हायर हाई बना के BOS बनाया, अगर मार्केट इसी लेवल को यहाँ से ब्रेक कर देता तो हमारे लिए क्या हो जाता है, यहीं पे हमारे लिए हो जाता है CHOCH। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर इसी लेवल पे हो जाता है हमारे लिए। बट यही चीज़ें आपको समझनी है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या है, BOS क्या है। अगर ये दोनों आप अच्छे तरीके से समझ जाते हो तो आपको ये मार्केट SMC का जो कंसेप्ट बहुत क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो अभी क्या था, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया। अब देखो जैसे इस लेवल को ब्रेक किया तो हमारे लिए क्या बन गया यहाँ पे, BOS। ठीक है, इसको समझो आप आराम से बहुत। इसको जैसे मार्केट ब्रेक किया, इसको क्या बना, यहाँ पे BOS बना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। हमने लाइन ड्रॉ कर दिया, हमने एक लाइन ड्रॉ किया ताकि ये समझ में आ जाए कि ये जो लेवल है हमारे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर चुका है। फिर मार्केट जैसे ही इस लेवल पे आएगा तो क्या होगा, हमारे लिए इस लेवल पे BOS है तो मार्केट फिर ऊपर जाएगा। फिर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया तो क्या हुआ, यहाँ पे BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, बट अब हमारे लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर कब आएगा, ऐसे मार्केट करके ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो हमारे लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर कब होगा, जब मार्केट इस लो को ब्रेक कर देगा। ठीक है, ये जो लो बन रहा है, मान लेते हैं मार्केट ऐसे गया, नीचे आया, फिर ऊपर ना जाके फिर ब्रेक कर दिया, ये जो लेवल ब्रेक किया है, अब हम इसको क्या बोलेंगे, CHOCH।
ठीक है। ये CHO ही हमारे लिए ब्रेकआउट है। जब यहाँ पे ब्रेकआउट देता है तो हम क्या करते हैं, CHO मतलब कैरेक्टर जो था अभी बुलिश कैरेक्टर था, अब जो बुलिश कैरेक्टर था वो चेंज होकर बियरिश हो गया है, इसीलिए हम बोलते हैं यहाँ पे कि चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये कैरेक्टर जो थी यहाँ पे अभी अप ट्रेंड के अंदर थी, ठीक है, अब डाउन ट्रेंड में हो गई, मतलब ये जो लो था उसको ब्रेक कर दिया तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, ठीक है। अब देखो हमें एंट्री कहाँ पे लेनी है, जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया कि हम समझ गए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पे है, हमें ट्रेड कहाँ पे लेना है, ठीक है। अब देखो हमें ट्रेड कैसे लेना है स्मार्ट मनी कंसेप्ट के अंदर। तो देखो जैसे मार्केट अप साइड गया, डाउन आया, फिर अप गया, फिर डाउन आया, फिर अप गया, तो ये जो लेवल हमने ड्रॉ किए यहाँ पे एक लाइन, 1 मिनट अभी क्लियर करके समझाता हूँ मैं। देखो जैसे मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले हमारे लिए तो एक रेजिस्टेंस हो गया, अभी के टाइम पे ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। क्या हुआ, अभी के टाइम पे हमारे लिए ये रेजिस्टेंस का तरह काम कर रहा है, क्योंकि मार्केट यहाँ से गया तो नीचे आया, तो हमारे लिए क्या हो गया, ये एक रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। अभी के टाइम पे एग्जांपल रेजिस्टेंस हो गया। अब मार्केट जैसे ही इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देगा, ठीक है, जैसे ब्रेक करके ऊपर जाएगा तब हमारे लिए क्या होगा, ये हो जाएगा BOS ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब हम एंट्री कैसे करेंगे ये ध्यान रखना। अब मार्केट जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लेवल पे रिटर्न आएगा, यहाँ पे जैसे यहाँ पे मार्केट आया फिर से रिटर्न, अब हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे। एंट्री कहाँ बनाएंगे, जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लेवल पे आ जाएगा, क्योंकि मार्केट इसको ब्रेक किया था तो इसको रिस्पेक्ट ज़रूर करेगा। तो अब जब मार्केट यहाँ पे आएगा तो हमारा स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा कहीं ना कहीं। टारगेट कब तक होल्ड करेंगे, जब तक मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर का लेवल नहीं आ जाता है, ठीक है। जैसे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर आएगा हम टारगेट अचीव कर लेंगे। आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे हमें ट्रेड कैसे लेना है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, इस लेवल को ब्रेक कर दिया आपने, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट किया, तो मार्केट फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लेवल पे जब आएगा तो हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा उसके नीचे होगा। टारगेट हमारा कहाँ तक होगा, जब तक मार्केट जब तक ब्रेक नहीं करता अपने किसको, लो को, इस लो को जब से ब्रेक नहीं करेगा तब से हम टारगेट पे होल्ड रहेंगे। तो मार्केट क्या करता है, यहाँ से जैसे ऊपर जाके नीचे आता है तो यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर मार्केट गया, फिर मार्केट नीचे आया, लेकिन मार्केट क्या हुआ, नीचे तो आया बट इसके बाद मार्केट ऊपर नहीं जा पाया, यहाँ से ब्रेक कर दिया। जब यहाँ पे ब्रेक किया अपने लो को, जब मार्केट ब्रेक किया तो हमारे लिए क्या हो गया, ये जब लो को ब्रेक किया तो मार्केट में हमारे लिए हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर, जिसे हम बोलते हैं CHO, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एग्ज़िट कर देंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना कि हम यहाँ पे टारगेट को बुक करेंगे इस लेवल पे हम टारगेट को बुक करेंगे। हमारी एंट्री पॉइंट कहाँ थी, यहाँ पे एंट्री पॉइंट थी, ठीक है। ट्रेड लेने का प्लान इस लेवल से है हमारा, रेजिस्टेंस लेवल से मतलब BOS पे, और हम टारगेट कहाँ तक लेंगे, CHO तक। जैसे CHO ब्रेक करेगा तो हम ट्रेड को यहाँ पे एग्ज़िट कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही सेम क्या होगा, ऐसे ही सेम हम, ये तो अप ट्रेंड मार्केट का था, जैसे मैंने जो बताया ये अप ट्रेंड मार्केट का था, ठीक है, जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तब के लिए। अब हम डाउन ट्रेंड के लिए भी बात कर लेंगे। देखो डाउन ट्रेंड के लिए भी सेम वैसे ही होता है, उसमें कोई अलग सी मेथड नहीं है। डाउन ट्रेंड में क्या होगा, जैसे मार्केट क्या करता है, अब हम पहले ऐसे ड्रॉ किए थे, ठीक है, मार्केट ऐसे जा रहा था, उसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ बनाया, ये हमारा BOS था, ये भी हमारा BOS था, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, ये BOS हुआ, ये भी BOS हुआ, ये भी क्या था, CHO, ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब हमें क्या होगा कि मार्केट जैसे अब इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा, ये हमारे लिए क्या हो रहा है, अब हमारे लिए BOS का काम करेगा। जब मार्केट इसको रिस्पेक्ट करके क्या करेगा, रिस्पेक्ट करके नीचे आएगा, फिर से इसको रिस्पेक्ट करेगा, तो हमारे लिए क्या काम कर रहा है, ये अब BOS की तरह काम कर रहा है। ये ध्यान रखना, यही चीज़ें आपको समझनी है, कब BOS बन रहा है, कब CHO बन रहा है, इसको ध्यान में रखना। पहले तो देखो BOS कैसे बन रहा था, यहाँ पे बन रहा था, मार्केट जैसे ही इसको ब्रेक करता था BOS बन जाता था, फिर यहाँ से ब्रेक किया तो यहाँ पे हमारे लिए BOS बना, बट यहाँ पे आके क्या हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ तो CHO बना। अब जैसे मार्केट इसको रीटेस्ट करके नीचे आया तो अब ये BOS का काम कर रहा है, ठीक है। अब मार्केट फिर यहाँ से नीचे आया तो ये भी BOS का काम कर रहा है। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर कब करेगा, जब इस लेवल को ब्रेक कर देगा, ठीक है। अब हमारे लिए यहाँ CHO बन गया। इसी को हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। कहाँ पे एंट्री करनी है, कहाँ पे एग्जिट करना है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अब हमें डाउन साइड में ट्रेड कैसे करना है, जैसे मार्केट यहाँ से गया, यहाँ आके ब्रेक कर दिया, ठीक है। हम इस पॉइंट के ऊपर कहीं ना कहीं ट्रेड प्लान करेंगे, तब तक ट्रेड को होल्ड करेंगे जब से चेंज ऑफ कैरेक्टर, जैसे मार्केट अपने मतलब हायर को ब्रेक नहीं करता है, अभी तो लोअर लो बना रहा था, जैसे ब्रेक किया अपने लो को, हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे बन गया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे
टारगेट लेके निकलेंगे, एग्ज़िट कर देंगे मार्केट से, ठीक है। तो यही है जो आपको BOS CHO CH के बारे में बताता है, ठीक है। ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। एनी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत आती हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, ठीक है। अब आपको एकदम सिंपल तरीके से मैं समझा देता हूँ कि कैसे ये होता है। देखो अभी समझो कि मार्केट एक बार ऊपर आया, ठीक है, यहाँ से ऊपर आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, ये क्या बन गया आप बता दो, BOS, सिंपल समझो भी, ठीक। फिर ये क्या बना, BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब मार्केट क्या गया, ऊपर नहीं गया, फिर नीचे आया, एक लो बनाया, बट मार्केट इस हाई को ब्रेक नहीं किया। इसको समझो, अब ये जो हाई था मार्केट इसको ब्रेक नहीं किया। अब यहाँ से मार्केट क्या किया, रिवर्स हो गया। अब रिवर्स हो गया तो हमारे लिए क्या हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर, इसे समझो, ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर। जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक किया तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। जब चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ तो अब हमारा यहाँ पे जो एंट्री, हमने यहाँ पे एंट्री बनाई थी, जहाँ पे हमने एंट्री इस लेवल पे बनाई थी, अब हमारा टारगेट यहाँ पे मिल चुका है, तो हम एग्जिट कर जाएंगे। अब हम कहाँ, ये तो अप ट्रेंड का मार्केट था ना, अप डाउन ट्रेड में हम कैसे ट्रेड लेंगे। तो मार्केट क्या करें, यहाँ से नीचे आया, अब हमारे लिए क्या हो गया, अभी के टाइम पे तो कुछ नहीं है, अभी के टाइम पे हम रेजिस्टेंस समझेंगे इसको, COS CH है। तो मार्केट जैसे ही इस लेवल को टच करेगा, ठीक है, इसको जैसे ही ब्रेक करेगा इस लेवल को, तो हम क्या करेंगे, इस लेवल पे ट्रेड प्लान करेंगे या फिर हम एक बार और रीटेस्ट के वेट करेंगे। तो जैसे ही मार्केट इस लेवल पे आता है तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे हमारे लिए क्या हो गया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये ध्यान रखना, यही चीज़ें आपको समझनी है कि कब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, कब CHO CH है। जब आप ये चीज़ें समझ जाओगे तो आपको स्मार्ट मनी कंसेप्ट एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं फिर से समझा रहा हूँ सिंपल तरीके से। तो देखो जब मार्केट नीचे आया फिर इस लेवल पे गया, हमारे लिए अभी तो ये कुछ नहीं था, अभी रेजिस्टेंस मान लेते हैं CHO CH को। तो मार्केट जैसे इसको ब्रेक किया तो ये हमारे लिए तो मेन पॉइंट था ना, ये वाला, तो इस पर हम लाइन ड्रॉ करेंगे। तो मार्केट जैसे इस लेवल के आसपास आएगा तो हम क्या करेंगे, एंट्री प्लान बनाएंगे। तो हमारा यहाँ पर एंट्री बनेगा, एंट्री बनने के बाद टारगेट तब तक होल्ड करेंगे जब से अपने हाई को ब्रेक नहीं करता। अगर अपने हाई को ब्रेक कर देता है तो हमारे लिए क्या बनता है यहाँ पे, CHO CH। ये ध्यान रखना आप, ठीक है। यही चीज़ें आपको स्मार्ट मनी कंसेप्ट के अंदर समझना होगा। यही समझाने के लिए आपको कोर्स बेचा जाता है, जहाँ पे अच्छा खासा पैसा लिया जाता है। और इतना जो सिंपल तरीके से मैं समझा रहा हूँ आपको, बहुत ज़्यादा सिंपल है, बता। कोई भी दिक्कत हो रही है आप कमेंट में ज़रूर पूछ लेना, ठीक है। तो आई होप कि आपको, मेरे को लगता है कि अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि SMC होता क्या है, कैसे ट्रेड लेते हैं, ठीक है। एनी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम है, कमेंट में बात कर सकते हो मेरे से, नहीं तो इंस्टा और टेलीग्राम है, दोनों पे मेरे को फॉलो कर लो। वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम होती है एनी टाइम इंस्टा पे मैं अवेलेबल रहता हूँ, वहाँ पे मेरे को आप कमेंट कर सकते हो, सर ये चीज़ें को दिक्कत हो रही है, नहीं समझ में आ रही है, तो वहाँ पे मैं आपको गाइड कर दूँगा, ठीक है। और टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लेना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।